करंट अफेयर्स विद डॉक्टर GM चौधरी यूट्यूब टीवी चैनल पर आपकी मेज़बान कमल हाजिर खिदमत है। मैं मुल्की और बैनुल-अक़वामी सियासत, मौशत और खारजा ताल्लुकात के साथ साथ आपकी दिलचस्पी के दूसरे मौज़ूआत भी पेश करती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं इन शोबों के जाने पहचाने लोगों से आपकी मुलाकात करवाऊँ। आज के हमारे मेहमान हैं जनाब डॉक्टर GM चौधरी। डॉक्टर साहब एक जामे शख्सियत के मालिक हैं जो जाने पहचाने सियासी, आइनी, इक़्तिसादी, मुल्की और बैनुल-अक़वामी अमूर और नेशनल सिक्योरिटी के माहिर तज्ज़िया निगार हैं। वो एक माहिर वकील हैं जो आइनी, फौजदारी, दीवानी और टैक्स के मामलात पर अबूर रखते हैं। डॉक्टर साहब 30 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ़ हैं जो मुल्की और गैर मुल्की तालीमी इदारों और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ी और पढ़ाई जाती हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों से इसराइल मुसलसल फ़लस्तीनियों पर हमले कर रहा है और फ़लस्तीनियों का कत्ले आम एक मामूल का मसला है। इसराइल जब चाहता है फ़लस्तीन का कत्ले आम शुरू कर देता है। यकीनन सलामती कौंसिल ना इस मसले का हल करना चाहती है और ना करेगी। दूसरे लफ्ज़ों में इसराइल और अमेरिका एक ही हैं। जब तक इसराइल नहीं चाहेगा फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होगा। आज हम इस मौजू पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या इसराइल के मसले का कोई हल मौजूद है? देखिए, ये आप ने बड़ा एक डायरेक्ट सवाल किया है जिसका जवाब तो आम तौर पर यस या नो की सूरत में होता है। तो देखें, ऐसे नहीं है। दुनिया में आज तक कोई भी ऐसा सियासी मसला नहीं है जिसका हल मुमकिन ना हो। दुनिया में बड़े बड़े मुश्किल किस्म के हालात पैदा हुए, लेकिन जो बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिरीन या रियासतों के सरबराह हैं, उन्होंने उन मामलात को बड़ी खुश असलूबी के साथ तय किया। तो जो मामलात खुश असलूबी से डिप्लोमेटिक तरीके से तय नहीं हो सकते, तो फिर उनका हल जो है वो वायलेंस या जंग की सूरत में होता है, जो कि किसी भी सूरत में मुफीद नहीं होती। तो अभी देखें कि जहाँ तक अगर डायरेक्टली इस सवाल का जवाब दिया जाए, तो अब देखें कि इसराइली एक छोटा सा महकूम तबका है, और जो फ़लस्तीनी है वो इसराइल के अंदर एक छोटा सा महकूम तबका है, जबकि उसके बरक्स इसराइल की एक ऐसी ताकत है कि जिसे बरतानिया, अमेरिका और सारी की सारी जो यूरोपी ताकतें हैं या और बहुत सारे मालिक हैं, उनकी हिमायत हासिल है। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये फ़लस्तीनी अवाम और इसराइल की ताकत जो है उसका मुकाबला है। बल्कि आप दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि ये नहत्ते फ़लस्तीनियों और अमरीकनों के दरमियान मुकाबला है, क्योंकि अगर अमेरिका जो है वो इसराइल के पीछे ना हो या उसकी मदद ना करे, तो इसराइल कतई तौर पर जो मज़ालिम जो हैं फ़लस्तीनियों पर कर रहा है वो नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, इसराइल बरतानिया और अमेरिका की वजह से कायम हुआ है। क्या बरतानिया और अमेरिका चाहेंगे कि इसराइल कमज़ोर हो? बड़ा सीधा सा जी दिलचस्प आपका सवाल है, और इसका जवाब भी बड़ा दिलचस्प और सादा है। वो इस तरह कि देखें कि जब इसराइल और बरतानिया, इसकी थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बता दूं कि बरतानिया के एक वज़ीर ख़ारजा थे बेल्फोर। तो बेसिकली उन्होंने जो है वो सेकंड डेकेड ऑफ जो 20th सेंचुरी था, उसमें एक एलामिया जारी किया, एक डिक्लेरेशन किया, जिसमें उसने फ़लस्तीन में इसराइली यानी कि जो यहूदी हैं उनके साथ एक वादा किया कि हम फ़लस्तीन में आपको एक रियासत देंगे। और फिर जब सेकंड वर्ल्ड वार के बाद दुनिया का नक्शा जो है वो तब्दील हुआ, तो बड़ी खामोशी के साथ बरतानिया जो है उसने फ़लस्तीन में जो है वो इसराइल को इस्टेब्लिश कर दिया। यानी कि जहाँ मिडल ईस्ट में और बहुत सारे मुल्क जो है बने, और यकीनन वो इससे पहले आपको पता होगा कि ये सल्तनत उस्मानिया थी। तो सल्तनत उस्मानिया जो है जब वो डिसइंटीग्रेट हुई, तो उसके बाद फिर जो छोटी छोटी जो मुसलमान रियासतें बनी, उन्हीं के इलाके में से जो फ़लस्तीन का इलाका है उसको काट कर वहाँ पर ये जो है इसराइल को कायम कर दिया गया। तो यकीनन
देखें कि इसराइल बरतानिया और अमेरिका की मदद और हमायत से बना, और ये कभी नहीं हो सकता कि बरतानिया और अमेरिका ने जिस बच्चे को पैदा किया और फिर उसके बाद उसको जवान किया है तो अब वो उसकी मदद ना करें। डॉक्टर साहब, इस्लामी उम्मा किस तरह इसराइल को फ़लस्तीन का मसला हल करने पर मजबूर कर सकती है? देखिए जी, इस वक्त सबसे पहले तो ये है कि बहुत सारे मुस्लिम मालिक हैं, और ख़ास तौर पर वो मुस्लिम मालिक जो कि इसराइल के बिल्कुल साथ है, यानी कि उसमें मिस्र है, उसमें उर्दन है, उसमें शाम है, लेबनान है। तो ये सारे के सारे वो मालिक हैं कि जिनके इसराइल के साथ ताल्लुकात हैं। उसके बाद अगर आप मिडल ईस्ट में आ जाएँ तो मिडल ईस्ट में भी ज़्यादातर मालिक जो हैं उनके इसराइल के साथ ताल्लुकात हैं। तो देखिए, एक मुल्क जो आपके साथ जंग कर रहा है, या जितने भी वो मुसलमान मुल्क हैं वो मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं, तो अगर वो मुसलमानों पर जुल्म व तशद्दुद जो है उसको बर्दाश्त ना करने का अज़म कर लें, तो यकीनन जैसे ही उन मुसलमान मुल्कों में इत्तेहाद पैदा होगा और जुर्रत पैदा होगी कि वो इसराइल का मुकाबला करे, तो इसराइल जो है उसको खुद ब खुद ही एक पैगाम मिल जाएगा कि अब उसने फ़लस्तीनियों के साथ अपना रवैया जो है वो तब्दील करना है। तो लेकिन देखें कि वहाँ पर फ़लस्तीन में जो भी इसराइली हुकूमतें मौजूद हैं या इससे पहले मौजूद रही हैं, उनका मकसद ही ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जितनी भी फ़लस्तीनी आबादी है या तो उसको तबाह बर्बाद कर दिया जाए या फिर उसको मजबूर कर दिया जाए कि वो फ़लस्तीन छोड़ के चले जाए। लेकिन हमारे जो मुसलमान मुल्क हैं उनको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि जिस दिन फ़लस्तीनियों की ताकत ख़त्म हो गई तो फिर उस दिन उनकी बारी आएगी। डॉक्टर साहब, क्या इसराइल के मसले का हल सिर्फ ताकत है? यकीनन कहते हैं जी कि माइट इज़ राइट, यानी कि ताकत जो है वही किसी भी मसले का जवाब है। तो दुनिया में ख़ास तौर पर ये जो बैनुल-अक़वामी मसाइल हैं ये सारे के सारे ताकत के बुनियाद पर हासिल होते हैं, हल होते हैं। आज देखें कि अमेरिका अगर एक सुपर पावर है तो वो अपनी मुआशी और उसके बाद फिर जो स्ट्रेटिजिक पावर है, यानी उसके पास जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है, जो असला है, मिसाइल्स हैं, एटम बम है, हाइड्रोजन बम है, या जो दूसरे जंगी वसाइल हैं, तो उनकी वजह से अमेरिका की जो है वो इज़्ज़त की जाती है। अमेरिका का खौफ बाकी सारे मालिक जो है वो महसूस करते हैं। तो यकीनन आज अगर मुसलमान उम्मत जो है वो इकट्ठी हो जाए और मुसलमान मुल्क जो है वो तहैया कर ले कि उन्होंने इसराइल के साथ कोई सेटलमेंट करनी है जिसमें फ़लस्तीन का मसला जो है उसका कोई हल निकाला जा सके, तो मेरे ख़्याल में ये कोई मुश्किल ऑप्शन नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा मुश्किल सवाल ये है कि ये कैसे मुमकिन होगा। वो एक उर्दू का मुहावरा है जी कि ना नौमन तेल होगा और ना ही राधा नाचेगी, तो ना ही देखें कि मुसलमान मुल्कों में कभी इत्तेहाद पैदा होगा और ना ही फ़लस्तीनी जो है उनको इसराइली मज़ालिम से निजात मिल सकेगी। लेकिन हल फिर वही है कि अगर मुस्लिम उम्मा में यूनिटी होगी तो फिर यकीनन वो इस काबिल हो सकेगी कि वो अमेरिका से भी बात करे, वो बरतानिया से भी बात करे और वो इसराइल से भी बात करे। देखिए, आज 1947 नहीं है, इस वक्त ये 2021 है। दुनिया का इकनॉमिक स्ट्रक्चर बदल चुका है, दुनिया की जो टेक्नोलॉजी है वो बदल चुकी है। तो अगर मुस्लिम उम्मा के मालिक जो हैं वो इसराइल के साथ डट कर बात करेंगे तो यकीनन उनसे मैसेज मिल जाएगा कि वो उनका मुकाबला नहीं कर सकता। इसराइल एक छोटा सा इलाका है, एक छोटा सा इलाका जो है अगर उस पर 4-5 मुल्क मिलकर हमला कर दे तो यकीनन वो
उस हमले को ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। आज का प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मज़ीद दिलचस्प प्रोग्राम देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाले हर नए प्रोग्रामों के अलर्ट मिलते रहें। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें, अपना वीडियो या तहरीरी मैसेज भेजें। आप हमारी ईमेल पर भी मेल कर सकते हैं। आप कमेंट्स की सूरत में भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। आपको ज़िंदगी के मुख्तलिफ मामलात में मुकम्मल रहनुमाई और मशावरत फराहम की जाएगी। अगर आप इस गुफ्तगू को मुफीद समझते हैं तो इसको अपने जानने वालों, दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। अब कमल आपसे इजाज़त चाहती है। खुदा हाफिज़।